ये आज शुरू करते हैं हम लोग केवीएस में पीआरटी के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और परीक्षा किस प्रकार से होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आइए देखते हैं हम लोग कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो वैकेंसी निकाला है उसके हिसाब से उसने अपने 25 रीजनल ऑफिस के लिए सब मिलाकर टोटल जो वैकेंसी है वह है, फिर से एक बार देख लीजिए। अनरिजर्व के लिए 2599, ओबीसी के लिए 1731, एससी के लिए 962, एसटी के लिए 481, ईडब्ल्यूएस 641, टोटल वैकेंसी है 6414। एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वह 5/12/2022 से स्टार्ट होने वाला है और 26/12/2022 तक ये डेट जो खत्म हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से इसका तैयारी करना है एग्जामिनेशन और क्या क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर क्वेश्चन आएगा। आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो आइए पूरा विस्तृत चर्चा करते हैं हम लोग। केबीएस पीआरटी सिलेबस 2022, प्राइमरी टीचर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, सब कुछ के बारे में इसमें लोग चर्चा करेंगे। केबीएस पीआरटी सिलेबस 2022, केबीएस पीआरटी एग्जामिनेशन पैटर्न 2022, केबीएस प्राइमरी टीचर सिलेबस 2022, केबीएस पीआरटी पार्ट 1 सिलेबस 2022 एंड पार्ट 2 सिलेबस 2022। आइए इसके बारे में देखते हैं कि पार्ट पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। केबीएस पीआरटी पार्ट 1 क्या है और पार्ट 2 क्या है। केबीएस पीआरटी सिलेबस 2022 में सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ये प्राइमरी टीचर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका टोटल जो सीट है वो 6414 है। उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो एग्जामिनेशन होगा वह सेंटर लेवल एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन के लिए आपको सेंटर पे जाना होगा, लेकिन एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वह 2 घंटा 30 मिनट का होगा और एक क्वेश्चन जो होगा वह 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटर्न जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप दीजिएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद इसमें सिलेक्शन होगा। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। केवीएस पीआरटी एग्जामिनेशन पैटर्न 2022 क्लियर लिखा हुआ है। केवीएस प्राइमरी टीचर पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यानी कि केवीएस का जो एग्जाम होगा वह 2 भाग में होगा, एक पार्ट 1 होगा और दूसरा पार्ट 2 होगा। पेपर 1 में क्या होगा? पेपर 1 देयर विल बी 20 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। पेपर 1 सिर्फ जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के लिए होगा। उसके बाद पेपर 2 जो होगा वह 130 क्वेश्चन होगा। उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा, यानी 130 क्वेश्चन और 130 मार्क होगा, जिसमें कि सब्जेक्ट होगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागोगी एंड सब्जेक्ट कंसर्न। जो सब्जेक्ट आप पीआरटी के लिए जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। द ड्यूरेशन ऑफ केवीएस पीआरटी एग्जाम 2 घंटा 30 मिनट का ड्यूरेशन होगा। मोड ऑफ होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, माने पेन पेपर एग्जाम नहीं होगा बल्कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें सब्जेक्ट आइए देख लेते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है। मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है ये देखिए, टोटल टाइम होगा 2 आवर 30 मिनट। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को मिलाकर के 2 घंटा 30 मिनट का टाइम होगा। इसमें जनरल इंग्लिश होगा 10 नंबर का और जनरल हिंदी होगा 10 नंबर का। क्वेश्चन 10 होगा, नंबर 10 होगा, क्वेश्चन 10 है और नंबर 10 होगा। जनरल नॉलेज आइए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ये 10-10 नंबर का होगा। रीजनिंग एबिलिटी यह भी 10 नंबर का होगा। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का होगा। कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होगा और टोटल मार्क 10 होगा। पेडागोगी जो होगा वह नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होगा और नंबर 20 नंबर का होगा ये। एंड सब्जेक्ट कंसर्न यानी पीआरटी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड 80 नंबर का सवाल होगा। 80 क्वेश्चन होगा और 80 नंबर का होगा।
टोटल 150 ने आपको 150 का एग्जाम देना होगा आपको, और प्लस में 2 घंटा 30 मिनट का टाइम भी होगा, माने 150 मिनट टाइम होगा और 150 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। निगेटिव मार्क का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। ऐसे आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस। सिलेबस के लिए आप लोग केवीएस सिलेबस 2022 इसके ऊपर भी गो थ्रू द डिटेल केवीएस सिलेबस 2022 इस पर क्लिक करके जा सकते हैं फॉर फार्मर टीचर पीआरटी एग्जाम, और बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको जानने के लिए हम लोग पीआरटी सिलेबस को देखते हैं। आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहले आते हैं हम लोग जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपका आ सकता है जो चीज आ सकता है, जो गो थ्रू द टॉपिक टू बी covered under general English section as listed below: article, narration, preposition, punctuation, comprehension, fill in the blanks, add verb, error correction, sentence rearrangement, unseen passage, vocabulary, antonyms, synonyms, idioms, verbs, tenses, adjective, modal, voice and subject verb agreement। इतना सारा टॉपिक इसमें आ सकता है, मैंने इतना सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी में क्या होगा जनरल हिंदी में? भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, वचन, लिंग, उपसर्ग और प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पारिभाषिक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज शब्द और समास। ये हो गया पेपर 1 का सिलेबस। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या सिलेबस जो है वो क्या है? पार्ट 2 में देखिए ये सब्जेक्ट है पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। जनरल नॉलेज में इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिएगा, इंडियन हिस्ट्री थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड जनरल पॉलिसी है, all important Indian national movement, important awards and honors, international and national organization, science in invention and discoveries, budget and 5 years plan, current। तो ये देख लेना है आपको जनरल नॉलेज में, जो कि आपको जिसके लिए रेगुलर आपको ये कोई एक अच्छा सा जो मंथली मासिक पत्रिका आता है उसको देख सकते हैं, या ये जो पूरा 1 साल का जो जनरल नॉलेज का एक बुक आता है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। करंट अफेयर में, करंट अफेयर के लिए तो मान लीजिए नेशनल, इंटरनेशनल, इंडियन इकोनॉमिक्स, कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पोर्ट एंड इंपॉर्टेंट इवेंट इन स्पोर्ट्स, एब्रिविएशन, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट एंड इंपॉर्टेंट इवेंट। हमारे हिसाब से जनरल नॉलेज के लिए सबसे अच्छा बुक अगर आप चाहते हैं देखने के लिए तो आपको 6 से लेकर के 8 तक, 6, 7 और 8 का एनसीईआरटी का आप बुक देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिससे जनरल नॉलेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए आपको प्रतिदिन का पेपर पढ़िए, और जो ये करंट जो आपको मैगजीन्स आते हैं उस मैगजीन्स को देखिए, उससे आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। उससे आपको करंट अफेयर में बहुत ही सहायता मिलेगा, और बहुत हद तक आप करंट अफेयर टच भी कर सकते हैं उसके द्वारा। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए तो हम कहेंगे कि आप 6 से लेकर के 8 तक का साइंस का और एसएससी का बुक पढ़िए। रीजनिंग एबिलिटी में अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, स्पेशल ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, ऑब्जर्वेशन, फिगर्स क्लासिफिकेशन, एनालॉग, डिस्क्रिमिनेशन, लेटर एंड सिंबल सीरीज, विजुअल मेमोरीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, वर्बल क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एसेंशियल पार्ट्स, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, लेटर एंड सिंबल सीरीज, एनालॉगीज,
थीम डिटेक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, लॉजिकल डिडक्शन एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज। इसके लिए आप कोई अच्छा सा बुक देख लीजिएगा। मैंने जैसे आता है उपकार का या किरण प्रकाशन का, इस सब बुक को आप देख सकते हैं और उससे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी में इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंप्यूटर बेसिक इसको जानना है। पेंट ब्रश यूज एकदम बेसिक है। अबाउट डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर peripherals, word processor and important terms related to it, formatting word document, internet, computer history, word processor, exploring windows, ppt and powerpoint presentation etc, कंप्यूटर हिस्ट्री। यानी कि कंप्यूटर का बेसिक आपको जानना पड़ेगा, बेसिक जो कंप्यूटर है उसके बारे में जानना पड़ेगा और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी इसमें आपको रखना है। बहुत डीप में इसमें जाने की जरूरत कोई नहीं है। इसके बाद आता है पेडागोजी में बता रहे प्लानिंग, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इवेल्युएशन, करिकुलम उसका एंड इंक्लूसिव, cognitive disabilities, physical disabilities, communication and interaction, theory of communication and important terms related to it। ये सारे चीज पेडागोजी में आपको पढ़ लेना है। यह भी जो आप 2 ईयर ट्रेनिंग किए होंगे उसी से रिलेटेड है और अगर सिर्फ उसको ही कंप्लीट आप कर लीजिएगा तो आपका पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की खास कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी तो आप देख ही सकते हैं। कंसर्न सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस, हिंदी। इन सारे सब्जेक्टों से रिलेटेड केवीएस पीआरटी सिलेबस फॉर कंसर्न सब्जेक्ट में केवीएस पीआरटी सिलेबस फॉर द जनरल साइंस, जनरल साइंस में है द लिविंग वर्ल्ड, द यूनिवर्स, मैटर, मोशन, फूड, प्लांट एंड एनिमल्स, फोर्स एंड मोशन, एटम, गैसेस, एनर्जी, एक्सेलरेशन, आवर कंट्री, आवर इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्स। ये पूरा का पूरा चीज जो है अगर आप 6 से 8 तक का साइंस पढ़ लीजिएगा उसमें आपको पूरा मिल जाएगा जनरल साइंस में। मैथ में देख लीजिए नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सीएल एंड एसटी, लीनियर इक्वेशन, शेप एंड मेजरमेंट, साइज इटीसी। ये भी आपको अगर मेरे हिसाब से 6 to 8 तक ही हो जाएगा कंप्लीट। अगर और आप ज्यादा करना चाहते हैं तो 9 और 10 का ही मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं। इसके लिए केवीएस ये इन्वायरमेंट साइंस का सिलेबस देखिए, डेमोक्रेसी, पंचायत, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिजीज, नेचुरल क्लाइमेटिस, एयर, वाटर, सॉइल, रिसोर्स, डेवलपमेंट, मैप ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रीडम, मूवमेंट, कल्चर, 5 ईयर प्लान, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। इसके लिए भी आप 6 to 8 तक का जो एसएसटी का बुक है उसको पढ़ सकते हैं, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं और थोड़ा सा अधिक पढ़ना तो आप 9 और 10 का भी एसएसटी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो पूरा का पूरा चीज आप बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और आपके लिए 6 to 8 का जो एनसीईआरटी का बुक है, साइंस का बुक, मैथमेटिक्स का बुक, हिंदी का बुक, ये आपको इन्वायरमेंटल साइंस जैसे एसएसटी का बुक, एसएसटी में आपको आ गया ज्योग्राफी भी आ गया, हिस्ट्री भी आ गया, सिविक्स भी आ गया और इकोनॉमिक्स आ गया। इस सारे बुक को एक बार आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके बाद हमको नहीं लगता कि आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत होगी। और पेडागोजी के लिए आपको जो आप 2 ईयर जो ट्रेनिंग किए हैं उसके अंतर्गत जो बुक आप पढ़े हुए हैं उस बुक से आप चाहिए, उस बुक से ही आपका ये सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी लोग इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करें और
परीक्षा में सफल हों, यह मेरा बहुत ही मेरी तरफ से आप सब लोगों को परीक्षा में सफल होने के लिए मैंने गुड लक, और ईश्वर आप लोगों की मनोकामना पूरा करें। धन्यवाद।